दोस्तों आइए आपको एक ऐसे मुक़र्रिर से मुलाकात कराऊं जिसको सुनने के लिए आप बहुत देर से बैठे हुए हैं। आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हज़रत वाला को सुनने के लिए बहुत इंतज़ार किया और वक्त भी ये हज़रत वाला का सुनने का है। चूँकि हज़रत वाला आमतौर से इस वक्त में जो बोलते हैं तो हर बात मुहतरम बोलते हैं और हमेशा उनकी बात जो हुआ करती है मोहतरमी हुआ करती है। चूँकि पूरे हिंदुस्तान में आप जाने जाते हैं खतीबुल हिंद के नाम से और आपको हर जगह लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुना करते हैं। ये सरज़मीन सिटानाबाद है, यहाँ के लोग बड़े ही ज़ौक़ वाले हैं। मैं हज़रत वाला को निहायत ही अदब व एहतराम के साथ इस शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ कि आज अपनी बेकरारी को करार आ ही गया, आज अपनी बेकरारी को करार आ ही गया, जिसका शिद्दत से रहा इंतजार आ ही गया, जिसका शिद्दत से रहा इंतजार आ ही गया। वाइज़ बेमिसल की आमद से ए अहले चमन, वाइज़ बेमिसल की आमद से ए अहले चमन, इस इलाके में तो अब रंगे बहार आ गई गया, इस इलाके में तो अब रंगे बहार आ ही गया। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम साहब उस्ताज़ तफसीर खादिमुल इस्लाम हापुड़ यूपी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन-नज़्रु इला काबत इबादतुन। अन-नज़्रु इलल आलिम इबादतुन। अन-नज़्रु इला किताबिल्लाहि इबादतुन। अन-नज़्रु इला वजहिल वालिदैन इबादतुन। अज़ीज़ान मिल्लत, नौजवानान इस्लाम, मदरसा महबूबुल उलूम की तरफ से और मदरसा महबूबुल उलूम के सिलसिले में जो एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है,
इस मौके पर आप हज़रात तशरीफ लाए और अपने काम को छोड़कर अपनी मसरूफियात को आगे पीछे करके आप हज़रात यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला इस जमा होने को कबूल फरमाए और जिस गरज और गायत से इजलास मुनक़िद किया गया है, बुलाया गया है, अल्लाह ताला इजलास के बुलाने वालों को भी और आने वालों को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। उन्होंने कह दिया आवाज़ तुमने इसमें आवाज़ ऐसी कर दी कि अब किसी के पल्ले ही पड़ेगा कि गूंज पैदा हो बहुत ज़्यादा। अभी मैं बोलूँगा मेरी आवाज़ निकलेगी, मैं शुरू तो किया है। उन किसी के कहने जो मैं कहूँ अपने बात निहायत खुशी की बात है कि इस ब्लालू टोले के अंदर अल्लाह ताला ने इल्म और इरफान के नुज़ूल के लिए एक जगह का इंतखाब फरमाया। उस जगह का नाम आपने मदरसा महबूबुल उलूम रखा। वाकई बहुत अच्छा नाम है और महबूब चहीते और लाडले को कहते हैं, जिससे प्यार हो जाए वो महबूब होता है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सभी हज़रात इस इदारे से दिलो जान से प्यार करेंगे और मोहब्बत करेंगे। दर हकीकत इदारे से प्यार करना ये इदारे से प्यार नहीं है, इदारा तो एक जाहिर है, बस जाहिर उसकी शक्ल सूरत है, वरना ये अल्लाह के कलाम से कुरान करीम से प्यार करना है। जो आदमी मदारिस से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो कुरान करीम से मोहब्बत करता है। और जो कुरान से मोहब्बत करता है वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो यकीनन कामयाब हो जाता है। ये नताइज हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहरहाल आपकी इस वक्त में यहाँ मौजूदगी ये मोहब्बत को जाहिर करने वाली है। रात का इतना लंबा वक्त गुजर गया, कुछ ठंड का वक्त भी आ गया है। आप इस ठंड को और नींद के वक्त दोनों को बर्दाश्त करते हुए यहाँ दीन की बात सुनने के लिए जमा है और मदरसे की मोहब्बत में जमा है। यकीनन आपके यहाँ बैठने से अच्छा तासुर लिया जाएगा और मदरसे के ताल्लुक से आपकी मोहब्बत महसूस की जा रही है। ये यकीनन आप मदरसे से मोहब्बत करते हैं, तभी तो मदरसे के नाम पर यहाँ जमा है। मैंने इस वक्त में कुरान हकीम की एक छोटी सी आयत पढ़ी और उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 4 फतवे आपके सामने पेश किए हैं। सहाबा किराम के सिलसिले में ये बात मुसल्लम है कि जब वो किसी बात को अपनी जानिब से कहते हैं और एतमाद के साथ कहते हैं तो यकीनन उस बात को उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना होगा, तभी वो इतने एतमाद के साथ उस बात को कहते हैं। इस हदीस को हदीस मौकूफ कहते हैं। हदीस मौकूफ का मतलब यह है कि जिसकी सनद सहाबी के ऊपर जाकर पहुंच जाती है और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला उसमें नहीं पेश करते हैं, वो ये नहीं कहते क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस हदीस को हदीस मौकूफ कहते हैं। और अगर वो ये भी कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया तो फिर इस हदीस को हदीस मरफू कहते हैं। हदीस मौकूफ मुहद्दिसीन के यहाँ मोतबर होती है और आला दर्जे में मोतबर होती है। तो बहरहाल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 4 फतवे मैंने आपके सामने नक़ल किए, इनको आपके सामने पेश करके
ज्यादा लंबा वक्त नहीं लूंगा, बात खत्म कर दी जाएगी। सबसे पहले हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं नज़रु इला काबता इबादतुन, काबतुल्लाह जो अल्लाह का मुक़द्दस घर है और ये तमाम मस्जिदें काबतुल्लाह की दर हकीकत शाखें हैं, उसी से जुड़ी हैं। जो मस्जिद काबतुल्लाह के साथ मुवाफ़क़त नहीं करेगी वो मक़बूल ही नहीं है अल्लाह के यहाँ पर। जिस मस्जिद करो काबतुल्लाह नहीं होगा, जिस मस्जिद का मुक़्तदा काबतुल्लाह नहीं होगा, उस मस्जिद को अल्लाह के यहाँ पर शरफ़ कबूलियत आता नहीं होगा। मस्जिद चाहे कितनी ही शानदार हो, कितने ही पैसों से और कितनी ही लागत से उसको तैयार किया गया हो, कितना ही संगमरमर उसमें खर्च किया गया हो, अगर जरा सा रुख हटा दिया जाए काबतुल्लाह की सिमत से तो फिर उस मस्जिद का कोई एतबार नहीं, वो एक इमारत है, वो अल्लाह का घर नहीं है। वो काबतुल्लाह फरमाया अनज़ुरु इला काबता इबादतुन। देखो अमाल करने पर सवाब मिलता है, अल्लाह के यहाँ अमल का सवाब मिलता है और अमल करने में मेहनत होती है, मशक्कत बर्दाश्त की जाती है, तब जाके अमल होता है। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहाँ अमल किए बगैर भी अल्लाह ताला सवाब इनायत फरमाता है, उनमें से एक काबतुल्लाह भी है। अगर कोई काबतुल्लाह की तरफ सिर्फ देखे, नजर करे, काबतुल्लाह यहाँ है, अल्लाह का घर यहाँ है, खाना काबा, और उसकी तरफ नजर करे तो सिर्फ नजर करने पर भी अल्लाह ताला सवाब इनायत फरमाता है। तवाफ करना एक मुस्तकिल सवाब है, लेकिन उसको देखना भी सवाब है। अगर कोई आदमी अल्लाह ताला उसे वहाँ पहुँचने का शरफ अता फरमाए और आप में से जितने लोग पहुँचे हैं बहुत ही मुक़द्दस है, मोहतरम है, अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए, काबे की ज़ियारत नसीब फरमाए। तवाफ करते रहें, तमाम नफली इबादतों से अफजल तवाफ है। खास तौर से जो लोग बाहर से जाने वाले हैं, दीगर मुल्कों से जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए तो तवाफ करना ज्यादा बेहतर है, इसलिए नफल तो कहीं भी पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन तवाफ तो सिर्फ और सिर्फ काबतुल्लाह का हो सकता है। और काबा वही है, काबा उसके अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं है। काबा को अल्लाह ताला ने जज़ीरतुल अरब में बनाया है। सऊदीया आजकल उस मुल्क का नाम है सऊदीयतुल अरबिया, उसको जज़ीरतुल अरब कहा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो वहाँ अल्लाह ताला ने खाने काबा को बनाया है, मक्का मुकर्रमा में बनाया है। उसके अलावा दूसरी जगह आपको दुनिया भर में आप घूमते फिर जाइए, काबा नहीं मिलेगा। और जहाँ तक नफलों के ताल्लुक है, नफल आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, आप लालू टोला में पढ़ सकते हैं, आप शेरशाह में पढ़ सकते हैं, आप सिमर बख्तियारपुर में पढ़ सकते हैं, आप दुनिया के किसी भी चप्पे पर नफल नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन तवाफ सिर्फ और सिर्फ मक्का मुकर्रमा में उस बनी हुई चार कोने वाली इमारत में जिस पर सियाह पर्दा पड़ा रहता है, सिर्फ उसी के अंदर पढ़ सकते हैं। उसके तवाफ उसी का कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और जगह का तवाफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खाने काबा का तवाफ करें तब भी इबादत, और खाने काबा का तवाफ करते करते अगर आप थक जाएं, बैठ जाइए, अब खाने काबा को देखते रहें, उसकी तरफ देखना भी इबादत है। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा है। तो आपकी समझ में आया, अन्नज़रु इला काबता इबादतुन, काबतुल्लाह को देखना इबादत है। दूसरे नंबर पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात इरशाद फरमाई, अन्नज़रु इला किताबिल्लाहि इबादतुन, अन्नज़रु इला किताबिल्लाहि इबादतुन, के किताबुल्लाह यानी कुरान करीम जो अल्लाह का कलाम है, उसको देखना इबादत है।
कुरान करीम आपके सामने खुला हुआ रखा है, आप पढ़े हुए हैं, कुरान करीम को देखिए, तब भी आपको इबादत का सवाब मिलेगा। और अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं और कुरान करीम को खोल करके बिस्मिल्लाह पढ़ करके आपने कुरान करीम को खोला, वुजू करके पाक हो करके साफ हो करके आपने कुरान करीम को खोला और उसको देख रहे हैं, तब भी आप इबादत अदा कर रहे हैं। गोया इबादत का सवाब आपके खाते में लिखा जा रहा है। जो लोग कुरान करीम को पढ़े हुए हैं उनके लिए तो खुशखबरी कि वो अगर देख करके पढ़ें तब भी पढ़ देंगे, और अगर बगैर देखे पढ़ें तब भी पढ़ देंगे। लेकिन अगर वो कुरान करीम को देख कर पढ़ते हैं तो ये डबल इबादत है। बहुत से हाफिज समझते हैं कि मैं तो बहुत तेज हाफिज हूँ और बगैर देखे कुरान करीम को पढ़ दूंगा। पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, बहुत मजबूती आती है। लेकिन अगर वो कहीं रुक कर बैठ कर इत्मीनान के साथ कुरान करीम को खोल कर तिलावत करें तो इसमें ज्यादा फायदा है। इसमें एक फायदा तो तिलावत का है, दूसरा फायदा कुरान करीम के दीदार और जियारत का है। और इसी के साथ उलमा बयान करते हैं जो कुरान करीम को देखता है उसकी आंखों की रोशनी मजबूत होती है। दो दो तीन तीन फायदे तो ज़िमनन हासिल हो रहे हैं कुरान करीम को देखकर पढ़ने वाले के लिए। इसलिए कोशिश ये की जाए, अच्छा फिर कुरान करीम को देखकर पढ़ने में जो एतमाद होगा बगैर देखे नहीं होगा। जितना साफ देखकर पढ़ेगा बगैर देखे नहीं पढ़ेगा, जितना ध्यान से देखकर पढ़ेगा बगैर देखे नहीं पढ़ेगा। ये कई फायदे हैं जो कुरान करीम को देख करके पढ़ने में है। इसलिए कोशिश ये की जाए थोड़ा सा वक्त अगर मिल जाया करे तो कुरान करीम को देख करके पढ़ा करें, ताकि देखने का जो इबादत का सवाब है वो भी हासिल होता रहे और ज़िम्नन और कई फायदे हासिल होते रहा करें। अन्नज़रु इला किताबिल्लाहि इबादतुन, किताबुल्लाह कुरान करीम को देखना इबादत है। अब अल्लाह का कलाम है, कुरान करीम है, भला आप अंदाजा लगाइए कि जिसके बारे में ये बात तय कर दी गई कि उसका देखना भी इबादत है, तो फिर उसका पढ़ना और पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल करना ये कितनी बड़ी इबादत होगी। जिस किताब को सिर्फ देखना इबादत हो, उसे पढ़ना और फिर उसके एक एक हर्फ के मुताबिक अमल करना फिर कितनी बड़ी इबादत होगी। ये आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हो। कुरान करीम जो लोग पढ़े हुए नहीं हैं, आज से वो ये बात तय करें कि इंशाअल्लाह हम बावजू होकर थोड़ा सा वक्त कुरान करीम को लेकर बैठेंगे और उसको देखा करेंगे, खोल करके उसकी लाइनों के ऊपर उंगली चलाते रहें, उंगली चलाते रहें, उंगली रख करके उसकी लाइनों के ऊपर आगे को बढ़ाते रहें, या कुछ भी नहीं तो सिर्फ देखते ही रहें, देखते ही रहें। वर्क़ा आगे खोला फिर उसको देखा ध्यान से, फिर वर्क़ा आगे खोला फिर उसको ध्यान से देखा। इस तरह से जो लोग कुरान करीम को पढ़े हुए नहीं, आज से ये अहद करें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम कुरान करीम को बावजू होकर के रोजाना खोल कर उसका दीदार किया करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात होगी। कुरान करीम के साथ शगफ और प्यार आपका झलकेगा, और इसके फायदों में से एक फायदा ये भी होगा कि आप किसी भी कुरान करीम के हाफिज से पहले के मुकाबले पर ज्यादा प्यार करोगे। जब आपको कुरान से प्यार होगा तो यकीनन कुरान के हाफिज से और ज्यादा प्यार होगा। आपको कुरान शरीफ देखते देखते आपके दिल में रश्क पैदा होता चला जाएगा, काश मैं भी पढ़ा हुआ होता। औरत अगर कुरान शरीफ देख रही है तो वो भी ये सोची होगी क्या अच्छा होता कि मैं पढ़ी हुई होती। और इस तरह से आप इस हसरत और मोहब्बत के साथ कुरान करीम को देखते हुए अपने आप को कुरान से जोड़ते चले जाएंगे। और जब आपको कोई हाफिज कुरान नजर आएगा, यकीनन आप उसे देख करके और ज्यादा मोहब्बत की निगाह डालोगे कि भाई ये हाफिज है, ये हाफिज है, इसके दिल में ये पूरा कुरान उतरा हुआ है। इसलिए कम अज कम जो पढ़े हुए नहीं हैं उन लोगों को चाहिए कि वो कुरान करीम को कम अज कम
कम देख लिया करें, रोजाना वक्त तय कर लिया करें 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का, कि इंशाअल्लाह वो कुरान करीम को आइंदा रोजाना खोल करके बैठेंगे और उसका दीदार किया करेंगे। इससे उम्मीद है कि बहुत से फायदे हासिल होंगे, बहुत से फायदे हासिल होंगे। और अगर कोई ये शुरू कर दे, नाजरा पड़ा हुआ है, कोशिश करे कि मैं रोजाना एक आयत का हिफ्ज करूं, रोजाना एक आयत का हिफ्ज करूं, और 2 पारे 4 पारे हिफ्ज करने के बाद अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह ताला उसे कयामत के दिन पूरा हाफिज बनाकर उठाएगा। किताबों में लिखा है कि अगर कोई तालिबे इल्म मदरसे में पढ़ता है, मदरसे में तालीम हासिल करता है, और दौरान तालीम अल्लाह ताला उसे बुला ले, उसका इंतकाल हो जाए, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर फरिश्ते को मुकल्लफ कर देता है कि तू इसकी तालीम मुकम्मल करा। चुनांचे फरिश्ता उसकी तालीम मुकम्मल कराता है, और क़यामत के दिन वो उलमा और हुफ़्फ़ाज़ के मजमे में खड़ा किया जाएगा, और वो भी हाफिज़ों और आलिमों की फहरिस्त में होगा। हो सकता है जिंदा होता तो पढ़ाई छोड़ देता बीच में, लेकिन अगर कोई पढ़ते पढ़ते पूरा नहीं हुआ, इस दौरान इंतकाल कर गया, अल्लाह ताला उसको हाफिजों और आलिमों की फहरिस्त में उठाएगा। ये अल्लाह का इनाम है उसके ऊपर। और हाफिजों का क्या मकाम और मर्तबा होगा, वो एक मुस्तकिल चीज है, आएगा आगे कोई इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़हन में रहा बयान करेंगे। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने क्या फरमाया, अन-नज़रु इला किताबिल्लाहि इबादतुन, किताबुल्लाह को देखना इबादत है, कुरान करीम का दीदार करना इबादत है। तो मैंने अर्ज किया था कि जिस कुरान को देखना इबादत हो, उस कुरान करीम को पढ़ना और उसके ऊपर अमल करने में कितना बड़ा अजर और सवाब मिलेगा, इसका अंदाजा लगाना ये कोई आसान काम नहीं है। कुरान करीम के तो एक एक हर्फ के ऊपर अल्लाह ताला 10 नेकी इनायत फरमाता है, 10 नेकी अल्लाह ताला इनायत फरमाता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। उससे पहले आपने इरशाद फरमाया, मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाहि फलहु हसनतुन, जिसने अल्लाह की किताब कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ लिया, अल्लाह ताला उसको एक नेकी इनायत फरमाता है, हसना। वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, और एक नेकी 10 नेकियों के बराबर अल्लाह की तरफ से अहमियत रखती है। अल्लाह ताला दुनिया में की हुई एक नेकी का 10 गुना सवाब इनायत फरमाएगा। फिर उसके बाद आका ने इरशाद फरमाया, वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन, और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि आका ने फरमाया, बल अलिफुन हर्फुन, अलिफ एक अलग हर्फ है, वलामुन हर्फुन, और लाम अलग हर्फ है, वमीमुन हर्फुन, और मीम अलग हर्फ है। इस तरह से जब अलिफ अलग हर्फ हुआ, लाम अलग हर्फ हुआ, मीम अलग हर्फ हुआ, और आका ने फरमाया एक हर्फ पर एक नेकी, और अल्लाह एक के बदले 10 इनायत फरमाएगा, तो 3 हुरूफ हुए, और 10-10 मिलाएंगे आप, 3 को 10 से जोड़ते चले जाएंगे तो 3 दहाई 30 बन जाती है। इस तरह से अलिफ लाम मीम पढ़ने वाले को अल्लाह ताला 10 नेकी इनायत फरमाता है। ये बंदे मोमिन का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला एक हर्फ के ऊपर 10 नेकी इनायत फरमाता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे हर्फ का इंतखाब फरमाया जिसके माना को कोई जानता ही नहीं। हुरूफ मुक़त्तात में से एक हर्फ उठाया और उसको मिसाल में पेश फरमा दिया, अलिफ लाम मीम। 14 हुरूफ कुरान करीम में ऐसे हैं, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम साद, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, काफ हा या आइन साद, ताहा तासीम मीम, तासीन यासीन साद, हामीम, हामीम आइन सीन काफ, काफ नून।
ये 14 हुरूफ ऐसे हैं जिन्हें हुरूफ मुक़त्तात कहा जाता है। और हुरूफ मुक़त्तात के बारे में उम्मत का मुत्तफ़क़ा फैसला है कि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक राज़ो नियाज के लिए कोड है। अल्लाह ने अलिफ लाम मीम कह करके अपने हबीब से क्या फरमाया है कोई नहीं जानता है, बस सिर्फ अल्लाह जानता है जिसने भेजा, और रसूलुल्लाह जानते हैं जिनके पास आया है। इस सिलसिले में बाकी तीसरा इन हुरूफ के माना को कोई नहीं जानता है। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि कुरान करीम के एक हर्फ के ऊपर 10 नेकियां मिलती हैं, और मिसाल में ऐसे हर्फ का इंतखाब फरमाया जिसके माना को दुनिया में कोई नहीं जानता अल्लाह के रसूल के अलावा। इससे समझ में आया कि कुरान करीम पढ़ना हर हर्फ के ऊपर एक हर्फ के ऊपर 10 नेकियों का जरिया बनता है, चाहे कोई उसके माना को समझे या ना समझे। आपने साबित करने की कोशिश की है। बहुत से लोग ये कहते हैं कुरान करीम को समझ के पढ़ना यही फायदेमंद है, और इसको अगर न समझा गया यूं ही पढ़ना तोते की तरह रट लेना, इससे कोई फायदा नहीं है। उन लोगों के लिए रसूलुल्लाह का ये इरशाद गिरामी जवाब है कि वो लोग अगर ये सोच रखते हैं कि कुरान करीम को समझ करके पढ़ना ही इबादत है और पढ़ना ही सवाब है, अगर न समझा गया कुरान करीम के माना को तो सवाब नहीं है और फायदा नहीं है, उन लोगों के लिए ये जवाब बन जाता है कि अल्लाह के रसूल ने फिर ऐसी मिसाल क्यों दी है जिसके माना को दुनिया में कोई नहीं जानता, और उस पर फरमाया है कि हर हर्फ के ऊपर 10 नेकियां मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों की ये सोच गलत है, इस्लामी सोच के खिलाफ है, उन्हें ये सोच बदलनी चाहिए। फरमाया एक हर्फ के ऊपर 10 नेकियां मिलती हैं। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के हाफिजों के सिलसिले में बड़ी तारीफ इरशाद फरमाई है। एक जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़राअल क़ुरआन व हफ़िज़हु अदख़लहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द उस्तुजिबन नार औ कमा क़ाल। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने कुरान करीम को पढ़ लिया और उसे पढ़ करके हिफ्ज़ कर लिया, वह हाफिज़ कुरान बन गया, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। ये अल्लाह का वादा है। अदख़लहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह ताला हाफिज़ कुरान को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द उस्तुजिबन नार, और अल्लाह ताला उसके घर वालों के और उसके खानदान वालों के बारे में क़यामत के दिन उसकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। कैसे लोग होंगे वो? फरमाया जिनके ऊपर जहन्नम को वाजिब कर दिया गया था, अल्लाह उनके बारे में इसकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। यानी ये सूरत हाल बन जाएगी कि जहन्नम के लिए उनके बारे में फैसला कर दिया गया होगा कि इनको जहन्नम में दाखिल करके आओ। बदअमलियों की वजह से जो जहन्नम के हकदार बन चुके होंगे, अल्लाह ताला उनको हाफिज कुरान की सिफारिश से बख्श देगा और उनको जन्नत में भेज देगा। ये हाफिज कुरान का मकाम और मर्तबा है। ऐसे नाजुक वक्त में जब लोग कांप रहे होंगे, थरथरा रहे होंगे और जहन्नम दहाड़ रही होगी, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैर, गुस्से की वजह से जहन्नम फटने के करीब होगी और शोर मचा रही होगी। अपने हकदार जो जहन्नमी होंगे उनको अपने अंदर लेने के लिए बेताब होगी, फरिश्तों के हाथों में से छूट छूट करके जा रही होगी। जहन्नम को अल्लाह ने 70,000 लगामे बाजू दिए हैं और हर बाजू के ऊपर 70,000 फरिश्ते पकड़ रहे होंगे, और फिर भी वो उनके हाथों से छूट छूट करके जहन्नम के हकदारों की तरफ लपक रही होगी, दौड़ रही होगी। ऐसे वक्त में क्या आलम होगा खौफ का और डर का। ऐसे वक्त में अगर हाफिज कुरान कोई हमारे खानदान का, हमारा भाई, हमारा कोई चचा, हमारा कोई घर का फर्द हाफिज बन जाए और ऐसे वक्त में खुदा न करे कि हम गुनाहगार होने की हालत में वहां पहुंचे, लेकिन अगर कोई दुनिया में ऐसा हुआ
गुनाहगार होने की हालत में अल्लाह के हुजूर पेश हुआ और जहन्नम का फैसला उसके बारे में कर दिया गया। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला एक हाफिज कुरान को ये इख्तियार देगा कि इन अपने खानदान के अफराद में से 10 अफराद को आप चुन करके छुड़ा लीजिए और जन्नत में लेकर के चले जाइए। ये कम इनाम है किसी हाफिज कुरान की तरफ से? याद रखिए, छुड़ाएगा उन्हीं को जो दोस्ती रखते थे, जो मोहब्बत रखते थे और जो उसके ऊपर तबसरा करते थे। और मियाँ हाफिज साहब का मकान बन गया, बस फिर क्या, अल्लाह अकबर, तबसीरों का ये आलम है। मियाँ मदरसा कायम कर लिया और जब से मदरसा बनाया है बस फिर क्या, लूट करके ला रहा है। देखा ना है घर बन गया, देखा ना है ये मोटरसाइकिल और बाइक ले ली, देखा ना है ये कर लिया और वो कर लिया। खुदाबंद आलम न जाने किसको कब बढ़त और तरफ़ो अता फरमा दे, ये तो खुदा की अपनी शान है। और वो लोग जिन लोगों के यहाँ दुनिया भर की दौलत आ रही है और जो रात दिन 2 मंजिलों से 3 पर और 3 से 4 पर पहुंच गए और सहरसा में जाकर के उन्होंने एक कोठी खरीद ली और एक मकान उनका दिल्ली में है और कारोबार यहाँ भी है और वहां भी है और दिल्ली में और बंबई में भी है। मुझे आप ये बताएं, उन लोगों के बारे में कौन कहेगा कि वो दुनिया को लूट करके ले आए और डकैती डाल करके ले आए? एक हाफिज कुरान के बारे में अगर ये तस्वुर पैदा हो जाता है, ये कुफ्रिया तस्वुर है, इंसान अपने ईमान से हाथ धोने की तैयारी कर रहा है। सोचते नहीं है और बेसोचे हुए तबसरा कर देते हैं। जिसके जी में जो बात आई कह दी। अगर कोई किसी डीएम के यहां पर पेशकार और किलर के बन जाता है और डीएम उसे नवाजता है और उसकी बात को सुनता है, तो एक वो आदमी जो अल्लाह के कलाम को, कुरान करीम को अपने सीने में रख करके इबादत करता है, तिलावत करता है, रातों में अल्लाह के सामने अपनी हाजतों को पेश करता है, कुरान की आयतों को पढ़ करके अल्लाह ताला उसके हालात में अगर तब्दीली ले आया, हमारी और आपकी निगाहों में वो डकैत हो गया। ये इंतहाई खतरनाक तबसरा है और खतरनाक सोच है। उम्मत को इस सोच से गुरेज करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि इसकी बरकत से इसने मदरसा कायम किया। हमारे बच्चे कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह का नाम लेने वाले, कुरान पढ़ने वाले और दीनी बातों को जानने वाले, कलमे पढ़ने वाले हो गए। वरना तो ये हमारे बच्चे यूं ही धक्के खाते हुए फिर रहे थे। उसका एहसान है कि उसने हमारे बच्चों को अल्लाह का नाम सिखाया और कलमा सिखा दिया, कुरान करीम पढ़ा दिया। उसका एहसान मानना चाहिए। और ऊपर से उसके ऊपर तबसीरे वो जा रहा है, ओहो वो जा रहा है, देखो अभी बाइक खरीदी है, बाप के पैसे से खरीदी है, लाया होगा कहीं से, दिल्ली गया था अभी चंदा करने के लिए, रमजान में ले आया होगा, कहीं से लग गई होगी। जब हमारी ये सोच पैदा होगी मेरे भाई, फिर समझ लो अब कोई खैर नहीं है। एक तरफ तो हमारा उसके ऊपर ये तबसरा हो, एक तरफ तो हमारी ये सूरत हाल और जहालत का और अदम इल्म का ये हाल हो, और दूसरी तरफ उस कैफियत में हम ये चाहेंगे कि ये हमें भी बख्शवा ले, हमें भी। तो मैं समझता हूं कि भाई जिसने उससे मोहब्बत की होगी दुनिया में, उसका हाथ पकड़ के लेके चलेगा, और जिसने उससे मोहब्बत नहीं की होगी, क्या जरूरत पड़ी उसे उसका हाथ पकड़ने की? और दूसरे खड़े हुए हैं जो उससे मोहब्बत किया करते थे, उन्हें पकड़ के ले जाएगा। इसलिए जो लोग इन पर तबसरा करते हैं, अपनी महरूमी को दावत दे रहे हैं। हम समझते हैं मोहब्बत ना करो तो दुश्मनी भी ना करो, मोहब्बत ना करो तो नफरत भी ना करो। और याद रखिए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, एक सहाबी कहने लग गया, या रसूल अल्लाह मतस्सा, कयामत कब आएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब इरशाद नहीं फरमाया, नमाज पढ़ी और नमाज के बाद इरशाद फरमाया, ऐन साइल, साइल कहाँ है? जिसने हमसे ये पूछा था कि कयामत कब आएगी, वो कहाँ है? खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह मैं हूं।
आपने फरमाया मा आदत तलाहा, ये बताओ तुमने कयामत का सवाल कर तो लिया कि कब आएगी, मगर कयामत के दिन तो अपनी जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। ये बताओ तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी की है। जब अल्लाह ताला जिंदगी का सवाल करेगा, क्या कहाँ जिंदगी गुजारी, कैसे जिंदगी गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी और माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म पर कितना अमल किया, मुख्तलिफ सवालात करेगा अल्लाह ताला। तो उस वक्त के लिए तुमने क्या तैयारी की है। अल्लाह के रसूल ने एक छोटा सा जुमला इरशाद फरमाया मा आदत तलहा, मेरे प्यारे ये बता कि तूने कयामत के लिए क्या तैयारी की है। उस शख्स ने एक बात अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं कुछ नमाज और इस तरह की बहुत सारी इबादतें तो अपने पास जमा नहीं की, अलबत्ता ये है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। इस पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलमरउ मा मन अहब्बा, अलमरउ मा मन अहब्बा, फरमाया क़यामत के दिन आदमी उसी के साथ होगा जिससे उसने मोहब्बत की होगी। व अंत मा मन अहबब्ता, और तू क़यामत के दिन उसी के साथ रहेगा जिससे तूने मोहब्बत की है। असहाबे पैगंबर कहते हैं कि हमें इतनी खुशी न इससे पहले कभी हुई और न इसके बाद कभी हुई जितनी खुशी हमें उस दिन हुई जब रसूलुल्लाह ने फरमाया था अलमरउ मा मन अहब्बा, के क़यामत के दिन आदमी उसी के साथ होगा जिसके साथ उसने मोहब्बत की होगी। इसलिए कि सहाबाए किराम तो रसूलुल्लाह के साथ बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। अब उनको यकीन हो गया कि जब हमने मोहब्बत रसूलुल्लाह से की है, यकीनन हमारा क़यामत के दिन हश्र भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के साथ होगा। इस हदीस पाक से मैं साबित करना चाह रहा था कि जो आदमी जिसके साथ मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। अगर आपने उलमा से मोहब्बत की है, क़यामत के दिन आप इनके साथ होंगे। हुफ़्फ़ाज़ से मोहब्बत की है, क़यामत में इनके साथ होंगे। और अगर फासिक व फाजिर और दुनिया के बेराहरो इंसानों के साथ मोहब्बत की होगी तो क़यामत के दिन आप और हम उन्हीं के साथ होंगे। ये ज़ाब्ता है, ये कसौटी है कि जो आदमी जिसके साथ मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ में होगा। नमाज छोड़ने वालों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न फरमाया था कि अगर कोई आदमी जानबूझ करके नमाज छोड़ता है तो उसका हश्र हामान, कारून और उबई इब्न खल्फ के साथ होगा। बेनमाजियों के बारे में आका ने फरमाया था कि जो आदमी बेनमाजी है, जो नमाज छोड़ता है, उसका हश्र कारून, हामान और फिरौन जैसे जालिमों के साथ में होगा क़यामत के दिन। इसलिए ये देख लें कि हम किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, किसके साथ मोहब्बत कर रहे हैं। अलमरउ मा मन अहब्बा और अलमरउ अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु। आदमी अपने दोस्त के तौर तरीक को इख्तियार करता है, उसे देखते रहना चाहिए कि वो किसके साथ मोहब्बत कर रहा है और किससे दोस्ती कर रहा है। दोस्तों के तौर तरीक को इख्तियार कर लेता है चूंकि आदमी, इसलिए दोस्ती करने में भी उसे गौर करना चाहिए कि किसको दोस्त बनाए, कौन दोस्ती के लायक है और कौन दोस्ती के लायक नहीं। बात क्या चल रही थी कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतवा दिया, इरशाद फरमाया अन्नदरु इला किताबिल्लाहि इबादतुन, कि कुरान करीम को, अल्लाह की किताब को देखना इबादत है। अल्लाह की किताब को देखना इबादत है। जब अल्लाह की किताब को देखना इबादत है, ईमानदारी से बताइए कि जिसके दिल में किताब उतरी हुई है उसको देखना इबादत होगा कि नहीं होगा। अन्नज़रु इला किताबिल्लाहि इबादतुन, अल्लाह की किताब कुरान करीम को देखना इबादत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन क़रा अल कुरआन व आमिला बिमा फीही, ये हाफिज कुरान है जिनकी निस्बत जिससे जुड़ी होगी उसे फैज़ पहुंचेगा।
फरमाया मन क़राअल क़ुरआन व अमिला बिमा फीही उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहादा। आका ने फरमाया जिसने कुरान करीम को पढ़ा और उस पर अमल किया अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा और उसके तुफैल उसके माँ बाप के सर के ऊपर एक ऐसा ताज रखेगा कयामत के दिन कि जिसकी रोशनी अगर उस सूरज को जो आसमानों पे चलता है अगर तुम्हारे घरों में लाकर के फिट कर दिया जाए तो जितनी रोशनी उसकी होगी उससे कहीं ज्यादा रोशनी उस ताज की होगी जो हाफिज कुरान के माँ बाप के सरों के ऊपर अल्लाह ताला कयामत के दिन रख करके एजाज फरमाएगा। लोगों में हैरानी होगी कौन है ये लोग जिनका ये एजाज किया जा रहा है, जिनके सरों के ऊपर ये ताज रख करके इस तरह एहसास दिया जा रहा है। जवाब मिलेगा कि ये नबी नहीं है, ये पैगंबर नहीं है, बल्कि ये कुरान करीम के हाफिज के माँ बाप हैं। अल्लाह ताला उनका ये एहसास फरमा रहा है। उस वक्त में लोग रश करेंगे काश कि हम भी अपने बच्चों को हाफिज बना लेते। तो भाई उस वक्त का सोचा हुआ कोई फायदेमंद साबित नहीं होगा। ये तो आज फायदा है जब आका की हदीसें सामने आए और आदमी अमल के लिए तैयारी करे कि हमें भी हाफिज बनाना है। देखो आपके बच्चों में 2, 3, 4 और बाज तो फख्र के साथ कहता है मियाँ 8 लड़के हैं होते हैं। बाज को अल्लाह ताला ये नियमत देता है 8 लड़के, 5 लड़के, 7 लड़के, 4 लड़के, जितने भी हैं होंगे, लेकिन कम से कम खुदा के वास्ते एक बच्चा तो आप हाफिज लाजिमन बनाए, हाफिज लाजिमन बनाए। और अगर आलिम भी बना दे तो फिर तो कहने ही क्या है, दुनिया इधर से उधर हो जाए अगर आलिम बना दे तो। वरना कम से कम एक बच्चे को तो यकीनन हाफिज बनाइए। इसका फायदा आपको कयामत के दिन पहुंचेगा और इसका हाँ भी आपको फायदा यहाँ भी पहुंचेगा। यहाँ भी बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है, देखने में आता है कि बच्चे 4 हैं, एक स्कूल जा रहा है, 2 स्कूल जा रहे हैं। एक बच्चे को अगर उन्होंने किसी छोटे से मकतब या मदरसे के हवाले कर दिया तो तलाश तो ऐसे बच्चे को करेंगे कि जो स्कूल के अंदर न चले। हाफिज ऐसे चलिए कैसा ही भी ले आइए, यहाँ तो सब कबूल हैं। आप किसी लंगड़े को ले आइए, किसी अंधे को ले आइए, किसी आंख से मोहताज को ले आइए, जिसे भी लाओगे सब कबूल हैं इंशाअल्लाहुल अजीज। उम्मीद रखिए कि अल्लाह ताला आपको उस बच्चे को हाफिज बना करके हवाले करेगा। फीस का कोई मुतालबा इतना लाजमी नहीं है कि साहब अगर फीस ना मिली तो आपके बच्चे को खदेड़ दिया जाए या पालंटी लगानी शुरू कर दी जाए। जहां फीस मजबूती से ली जाती है स्कूलों के अंदर बाबा कहते हैं और जाकर के फीस भी अदा करते हैं। रक्षा फीस, गाड़ी फीस और सफर फीस और फला तरह तरह की फीस होती है, सब जाकर के अदा करते हैं। ये तो हमारे यहाँ पर ये फर्क है दोनों में। उधर अहमियत की निगाह से देखा गया, कदर की निगाह से देखा गया और इसे यूं ही एक सरसरी नजर से देखा गया। दोनों में ये फर्क हो गया। सुबह के वक्त में ये बच्चा कुरान शरीफ पढ़ने जा रहा है, मुंह धोया कि नहीं धोया, कपड़े बदले कि नहीं बदले, कोई बात नहीं। उसी घर से एक बच्चा स्कूल जा रहा है, नहलाएंगे, धुलाएंगे, कपड़े बदलेंगे, सारे इंतजामात करेंगे। पूरा घर सुबह उठते ही बच्चे के पीछे लग जाता है, देखो भाई टाइम हो गया, देखो भाई गाड़ी ना आ गई हो, देखो ये ना हो गया, सारे बच्चे के पीछे लग जाएंगे। देखिए आदमी की सोच साबित करती है उसके अमल से, सोच साबित होती है उसके अमल से जो वो काम कर रहा होता है। कुरान करीम पढ़ने वाले की साथ जो हमने बर्ताव किया, इसका मतलब ये हुआ कि कुरान की कदर हमारी निगाहों में नहीं थी और उस तालीम की हमारी निगाहों में कदर थी, जिसके लिए हमने बच्चे को साफ सुथरा किया, चंगा किया और साफ करके उसको उसके हवाले किया है। तालीम की उसकी कदर थी हमारी निगाहों में, स्कूल की कदर थी, तभी तो हमने इतनी मेहनत की है उसके पीछे। इसलिए दोनों में फर्क हो गया हमारी निगाहों में।
बच्चे को जिसको हमने सादगी के साथ इधर को रवाना किया, जिसको हमने बड़े ठाट बाट के साथ स्कूल की तरफ रवाना किया, ये अंदाजा लगा लीजिए आप खुद ही कौन से के साथ क्या वाबस्तगी है हमारी। अब चलिए जो कुछ हो गया सो हो गया, उधर अल्लाह उसे भी कामयाबी दे, इसे भी कामयाबी दे। वह पढ़ करके इंजीनियर बन गया, वह पढ़ करके आपका बड़े ओहदे के ऊपर चला गया, ये भी पढ़ करके अल्लाह ताला ने इसे भी हाफिज और आलिम बना दिया। ये वही 5,000 की तनख्वाह पे लगा, उसे 50,000 से स्टार्टिंग हुई, 5,000 वाले की तनख्वाह में अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 हज़ार वाले की तनख्वाह में बरकत देखी गई है, और 50,000 वाले की तनख्वाह में बेबरकती आमतौर से देखी जाती है। इतना आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज भी हम जानते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो 60-70 हज़ार रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, मगर हम जैसे छोटी सी तनख्वाह वालों के मकरूज रहते हैं। अजी ये काम पड़ गया जी, थोड़े से पैसे चाहिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कभी उनसे नहीं मांगे हैं, और उनसे बेहतर कपड़े पहनते, उनसे अच्छे कपड़े पहनते। 4 आदमी हो जाएंगे, उनसे ज्यादा इज्जत 4 आदमी हमको देंगे। पढ़ाई सब पढ़ो, कोई भी पढ़ो, कोई एतराज नहीं, लेकिन गिरी हुई नगाह से कोई कभी किसी को ना देखे। ये अल्लाह का अपना निजाम है, किसको इज्जत दे और किसको ना दे। जो उसके कलाम के साथ वाबस्ता हो गया, क्यों नहीं उसको इज्जत देगा वो, और जो उसके कलाम से दूर हो गया, उसकी मर्जी उसको इज्जत दे वो या ना दे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम के पढ़ने वाले के बारे में क्या फरमाया था कि अगर कोई आदमी कुरान करीम को पढ़ करके उसके ऊपर अमल करता है, अल्लाह ताला उसके माँ बाप के साथ में, उसके माँ बाप के साथ में भी ये बर्ताव करेगा कि उनके सरों के ऊपर क़यामत के दिन ताज रख करके उनकी हौसला अफजाई करेगा, और वह ताज इतना रोशन होगा कि ये सूरज अगर तुम्हारे घरों में फिट कर दिया जाए, इतनी रोशनी भी नहीं देगा। फिर क्या ख्याल है, फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहादा, क्या ख्याल है उसके बारे में जिसने कुरान करीम के ऊपर अमल किया, जो कुरान का हाफिज हुआ। क्या ख्याल है कि अल्लाह उसको कितना इनायत फरमाएगा। जब उसके तो फैलियों को इतना दे रहा है, तो असल को कितना इनायत फरमाएगा, इसका खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए इनको कदर की निगाह से देखना बेहद जरूरी है, ना कदरी की निगाह से नहीं। मैंने अर्ज किया था इनका फायदा आपको यहाँ भी नजर आएगा और वहां भी नजर आएगा। एक बच्चा जिसे आपने मदरसे के हवाले कर दिया, और एक वो बच्चा जिसे आपने स्कूल के हवाले किया, आपने लगातार उसके पीछे अपनी आमद को खर्च किया है, आपने लगातार उसके पीछे जायदाद को लुटाया है, और नौकरियां दिलवाने में आपने रिश्वतों में उसके लिए अपनी जायदाद को फरोख्त भी कर दिया। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी जायदाद पीछे लगाते हैं कि नौकरी है तो सब कुछ है, नौकरी नहीं है तो बेकार है। नौकरी भी लग गई, उसके लिए सब कुछ कर दिया, और इसके लिए कोई खास आपके पास से, आपके घर से खर्चा नहीं हुआ है। दाखिल करा दिया, खाना मदरसा दे रहा है, रहाइश मदरसा दे रहा है, किताबें मदरसा दे रहा है, उस्ताद फीस मदरसा दे रहा है, सारे काम तो मदरसा कर रहा है। देवबंद से फारिग होकर के आ गया, पढ़ लिया, आलिम बन गया। आज बुढ़ापे में बाप का इंतकाल हो जाता है, अब बाप मर गया, ये आलिम अपने मदरसे से बाप के जनाजे में आया, और ये इंजीनियर अपनी नौकरी से बाप के जनाजे में आया। हम पूछते हैं कि आपका जनाजा सामने पड़ा हुआ है, तसव्वुर करें, किसी और का नहीं, मैं अपने लिए तसव्वुर करूं। आप अपने लिए सोच करके देखें कि हमने अपने बच्चों को इस तालीम पर लगाया, एक को इधर लगाया, दूसरे को इधर लगाया, और हमारा ही जनाजा सामने पड़ा हुआ हो, हमारे ही बेटे दोनों जनाजे पर खड़े हुए हैं। एक दरोगा है, इंजीनियर है, कलेक्टर है, डीएम है, और कोई दूसरे ओहदे का मालिक है, और एक ही हाफिज है या आलिम है। दोनों बेटे आज हमारे सामने हैं। बाप सामने लेटा हुआ है सफेद कफन पहने हुए, और बेटे सामने खड़े हुए हैं। सफेद तैयार कर दी गई, लोग जनाजा पढ़ने को तैयार हैं। अब कहा जाएगा जनाजा कौन पढ़ाएगा? हम कहते हैं इंजीनियर साहब आइए और बाप का जनाजा पढ़ाइए, क्योंकि आपके पीछे
पीछे इस बाप ने सब कुछ खर्च किया था। आइए वकील साहब जनाजा पढ़ाइए, क्योंकि आपके ऊपर बाप ने सब कुछ लुटाया था। आइए डॉक्टर साहब जनाजा पढ़ाइए, आपके ऊपर बाप ने सब कुछ लुटाया था, डिग्रियां दिलवाने में सब कुछ किरदार अदा किया था। लेकिन इंजीनियर एक कदम आगे नहीं बढ़ाता, बाप के जनाजे के लिए डॉक्टर एक कदम आगे नहीं बढ़ाता, बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए कोई नहीं आता। वकील पीछे खड़ा है, इंजीनियर पीछे खड़ा है, डॉक्टर पीछे खड़ा है और कलेक्टर पीछे खड़ा है। कौन ना आए, कौन आए? यही बेटा है जिसके ऊपर कोई ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी गई, मगर यही बेटा है जो आज खड़े होकर अपने बाप के लिए अल्लाह अकबर कह के पूरी कौम की नियत बंधवा करके और अपने रब से कहता है, मेरे रब मेरा बाप है, मेरे परवरदिगार हमारे मुर्दों और जिंदों की मगफिरत फरमा, हमारी सबकी मगफिरत फरमा। ये बेटा है जो अपने बाप की मगफिरत की खड़ा होकर के दुआ करा रहा है और कर रहा है। कहां गए ये लोग? ये तो रात दिन हमारी आंखों के सामने नजारे हैं, रात दिन इन नजारों से हम मुशाहदा करके तो गुजर रहे हैं। कौन नहीं जानता कैसा हो रहा है, कौन नहीं जानता। चलिए इस घर में हाफिज नहीं है, इस बाप को हाफिज का लाभ नहीं हुआ, कोई बेटा हाफिज नहीं बना है, इंजीनियर तो है, डॉक्टर तो है। लोग कहते हैं साहब बहुत शानदार फैमिली है, बड़ी ऊंची फैमिली है। भाई कैसी फैमिली है जरा बताओ तो सही। कहा 4 बेटे हैं, चारों पढ़े लिखे हैं और गांव में बहुत ऊंचा रिकॉर्ड है। एक वकील है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक फला है, एक अमेरिका रहता है, एक लंदन रहता है, एक फला रहता है। अच्छा बहुत ऊंची फैमिली हो गई। कोई फूटे मुंह से ये नहीं बता रहा है कि इस फैमिली के अंदर कोई कुरान का हाफिज भी है कि नहीं है। अगर कुरान का हाफिज नहीं है, कुरान उसके घर में नहीं है, तो फिर याद रखे इससे ज्यादा बदतरीन और गिरी हुई फैमिली कोई नहीं है। आप कहेंगे कि आपने ये बात कैसे कह दी है? हम कहते हैं कि न जाने कितने डॉक्टर वो हैं जो रात दिन हमसे बहस करते नजर आ रहे हैं, देरी हो गए हैं, कलमे पर एतमाद नहीं रहा है, कुरान पर एतमाद नहीं रहा है। कितने इंजीनियर वो हैं जो बहस करते नजर आते हैं, उनका खुदा की जात के ऊपर यकीन नहीं रहा है, रात दिन उल्टी सीधी बहसों में नजर आ रहे हैं। क्या फायदा उस फैमिली का? और अगर रहा कि ये कागज कमाने वाले को आप ऊंचा समझते हो और ये कागज के टुकड़े कमाने वाले और उनके ढेर लगाने वाले को ऊंचा समझते हो, तो रात के 12 बजे वजीर आजम ने कहा था कि 1000 और 500 रुपए का कोई एतबार नहीं है। सुबह के वक्त में चूल्हे में जलाने के काबिल हो गए थे। क्या एतबार है इनका? अगर इनका एतबार है तो रात के 12 बजे ऐलान के बाद में आपके 1000 और 500 के नोट मुतासिर न होते। नेकियां कितनी है हमारे और आपके पल्ले में, नमाजें कितनी हैं, रोजे कितने हैं, हज कितने हैं, ज़कात कितनी है, नेक अमाल कितने हैं। अल्लाह के यहां तो इससे बहस होगी। रुपये पैसों का ढेर लगा लिया, स्विट्जरलैंड में जाकर के जमा कर दिया, इसका कोई एतबार नहीं है। दुनिया में बड़े मालदार कहलाए, अल्लाह के यहां इसका कोई एतबार नहीं है। एतबार है तो सिर्फ इस बात का है कि आपकी खाते में कितनी नेकियां हैं, आपके पल्ले में कितनी नेकियां हैं। एतबार इसका है। खुदा करे डॉक्टर भी हो और नेक भी हो, इंजीनियर भी हो और अल्लाह से डरने वाला भी हो, वकील भी हो और अल्लाह से डरने वाला भी हो। फिर ये मतलूब है अल्लाह ताला इस तरह के बेटे पैदा करे कि जब वकालत भी करते हो, खुदा से डरते भी हों और नेकियां भी करते हों, और इंजीनियरिंग भी करते हों और खुदा से डरते भी हों और नेकियां भी करते हों। ऐसे बेटे हों तो नूर अला नूर। ये क़यामत के दिन भी हमारे काम आएंगे, मौत के बाद भी हमारे काम आएंगे। वरना तो मेरे भाई कब्र के गड्ढे तक, सिर्फ कब्र के गड्ढे तक, इसके बाद हमारे इस पेशे का कोई एतबार नहीं और कोई फैज नहीं। साथी कंधों पर रख करके कब्र पर ले जाएंगे और उसी बेटे और उसी बाप और उसी भाई को जिससे बड़ा प्यार करते और मोहब्बत करते और जिसकी जुदाई से हर घर का फर्द बेताब हो जाता। बाप अब तक क्यों नहीं आया? बेताबी है।
उसी को अपने कंधों पर रख करके ले जाएंगे और कब्र के गड्ढे में प्यार से उतार करके और वापस लौट करके आ जाएंगे। 2-3 दिन रोएंगे याद करके, उसके बाद कोई नहीं कौन किसका है, आगे चल करके अपने अमाल काम आएंगे। फिर रिश्ते सवाल के लिए आ गए, जवाब खुद देगा, उसके घर का कोई फर्द जाकर के उसकी तरफ से जवाब नहीं देगा। इंजेक्शन गड्ढे से पहले लगे, इंजीनियरिंग गड्ढे से पहले हुई, कब्र के गड्ढे से पहले, वकालत कब्र के गड्ढे से पहले हुई। कब्र में जाने के बाद कोई नहीं पूछता आप कितने बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील थे और कितने बड़े आप इंजीनियर थे और कितने बड़े आप मेमार थे, कोई नहीं पूछेगा। पूछेगा तो ये पूछेगा कि आपने दुनिया में क्या अमल किया। तो मेरे भाई, एक हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, युकालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान करीम के हाफिज से यूं कहा जाएगा कि तो कुरान करीम पढ़ता जा, कुरान करीम पढ़ना शुरू कर। इस हदीस पाक में चंद एक नुकात हैं, आप तवज्जो फरमाइए उनकी तरफ। आका इरशाद फरमाते हैं कि रब्बुल जलाल क़यामत के दिन इरशाद फरमाएगा, हाफिज कुरान से हमें डॉक्टरों से भी अकीदत है, उनकी जरूरत है। सर में दर्द हो जाए, डॉक्टर से सलाह मशवरा करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। इंजीनियर की भी जरूरत है और साहब वकीलों की भी जरूरत है, अफसरों की भी जरूरत है। लेकिन मेरे भाई, दुनिया के निमटने के बाद, मरने के बाद आगे के लिए क्या किया, शिकवा इस पर है कि अगर किसी ने आगे की तैयारी नहीं की है वो नाकाम है। शिकवा इस पर है, अगर आलिम और हाफिज ने भी तैयारी नहीं की है वो भी नाकाम है। पहली फुर्सत में तो नाकाम है, आगे को उसका काम बन जाएगा पिट शिट करके, वो एक दूसरी बात है। तैयारी तो सबको करनी पड़ेगी, नमाजी, रोजेदार, ज़कात देने वाला, नेक काम करने वाला, ये तो सबको बनना पड़ेगा। लेकिन एक के आमाल आगे के लिए आसानियां पैदा करते हैं और एक के पास ऐसे आमाल इतनी आसानी से पैदा नहीं हो पाते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, हाफिज कुरान को अल्लाह ताला सबसे निकालेगा और यूं इरशाद फरमाएगा कि तू कुरान की तिलावत करनी शुरू कर, कुरान करीम को पढ़ना शुरू कर और ये जन्नत तेरे सामने खुली हुई है, इस जन्नत में चढ़ना शुरू कर। किससे कहा जा रहा है? कुरान के हाफिज से। कौन कहता है? रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है, कब? क़यामत के दिन जब सब लोग परेशानी के आलम में होंगे, उस वक्त में कुरान के हाफिज के लिए राहत और आराम का रास्ता हमवार होगा और रब्बुल जलाल खुद इरशाद फरमाएगा कि जाओ कुरान पढ़ना शुरू करो, कुरान की तिलावत करनी शुरू करो और ये जन्नत के दर्जे खुले हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, इनमें चढ़ना शुरू करो। कुरान की तिलावत करते जाओ, पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ और सुन, ऐसे पढ़ना जैसे कुरान करीम तो दुनिया में ठहर ठहर करके पढ़ा किया करता था। देखिए यहां एक नुक्ता यह आया कि ऐसे पढ़, ऐसे पढ़ना जैसे तू दुनिया के अंदर ठहर ठहर करके पढ़ता था। दुनिया में कहां पढ़ता था, कहां सीखा, कैसे पढ़ता था, ये तो आपको यहां बैठ करके अंदाजा लगाना होगा। ये मदरसा महबूबुल उलूम जो कायम हो रहा है, इसमें जो कुरान पढ़ा जाएगा, जो कुरान सिखाया जाएगा, ये जो मदरसे कायम हो चुके हैं उनमें जो कुरान करीम पढ़ाया जाता है, उनमें जो कुरान करीम पढ़ाया जाता है, उनका पढ़ाया हुआ जो मोतबर होगा, अल्लाह ताला उसका हवाला देकर के इरशाद फरमाएगा कि ऐसे पढ़ना जैसे तू दुनिया के अंदर तिलावत किया करता था, दुनिया में पढ़ता था। तो जाहिर है दुनिया में
पढ़ता था तो पढ़ने के लिए उससे पहले सीखना जरूरी है। सीखा कहाँ? वो किसी मदरसे में सीखा है। इसका मतलब ये हुआ कि क़यामत के दिन उस मदरसे के मोतबर होने का भी ज़िम्नन ऐलान हो रहा है जिस मदरसे में उसने कुरान करीम को सीखा है और पढ़ा है। नहीं समझ में आया भाई? जब अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहा है कि ऐसे पढ़ना जैसे तो दुनिया में पढ़ता था, तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में उसने कहीं सीखा था कि नहीं सीखा था, या बगैर सीखे ही पढ़ने लग गया? सीखा था ना। और जहां सीखा था उस मदरसे के मोतबर होने का ऐलान हो गया कि नहीं इसमें? इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर किसी की तरफ से बदगुमान रहे, अल्लाह ताला उसके बारे में ये ऐलान फरमाए कि ऐसा पढ़ जैसे दुनिया में, तो हमारा बदगुमान होना बेसूद है, फजूल है। इसलिए हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐसे पढ़ना जैसे तो दुनिया के अंदर पढ़ा करता था। और सुन, फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, तेरा मकाम और तेरा ठिकाना वही होगा जहां पर तेरा कुरान पूरा होगा। तेरे पढ़ते पढ़ते आखिरी आयत जहां हो जाए वहीं तक जन्नत तेरे नाम कर दी जाएगी। लालू टोला के लोगों, एक बालिश्त के ऊपर मौत और जिंदगी का सवाल खड़ा हो जाता है। एक बालिश्त पर हमने लोगों को गोलियों से मरते और बुनते हुए सुना है और देखा है। छोटी छोटी सी जगह के ऊपर लोग लड़ते हैं, मरते हैं। कुर्बान चाहिए रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमा रहा है कि ऐसे पढ़ना कुरान करीम जैसे दुनिया में पढ़ता था, और तेरा मकाम और मर्तबा वहीं तक मुतय्यन हो जाएगा जहां तक तेरा कुरान खत्म होगा। ये है जन्नत, जिसकी एक बालिश्त की कीमत भी पूरी दुनिया नहीं बन सकती है। किसी हाफिज कुरान को अल्लाह ताला इस तरह जन्नत इनायत फरमा रहा है। इसलिए इससे बेहतर और घड़ी क्या होगी कि हम कुरान करीम का अपने बच्चों को हाफिज बनाएं। अगर हम नहीं बने तो अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाने की फिक्र करें और कोशिश करें। ये मदरसा जो कायम हो रहा है, इसके लिए आप हज़रात जिद्दोजहद करें, मेहनत करें, और ये तय करें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी इस बस्ती के अंदर ये मदरसा कायम हो करके इंशाअल्लाह रहेगा। कौन कौन चाहता है कि भाई मदरसा कायम हो? तुम तो सो रहे हो, वरना इतनी देर में तो आदमी हाथ उठाने के बजाय खुद ही खड़ा हो जाता है। तुम्हें सर्दी ज्यादा लग रही क्या? इतनी सर्दी तो नहीं हो रही है जितनी तुम महसूस कर रहे हो। ये सारे मौलवी कहाँ किसी पे चादर है, किसी पे भी चादर नहीं हो। तुम सारे के सारे छुपे बैठे हो चादरों में। जिन्हें मौलवी ज्यादा मुर्गे खाता है क्या, जो इसमें गर्मी ज्यादा है? तो खाता कहाँ है? अपने घर से तो कोई भी पका के ना खाता। खिलाते भी आप ही हो, दावतें भी आप ही करते हो। ये तो अल्लाह का निजाम है। जो आदमी कुरान करीम की खिदमत में लगता है, अल्लाह ताला उसको ऐसा कर देता है। देखने के एतबार से तो इनकी तनख्वाह 7,000 रुपये है, लेकिन अल्लाह ताला इनको फायदा 20,000 का पहुंचा देता है। कोई इन्हें एक कपड़ा हदिया दे देगा, मौलवी साहब मेरा जी चाह रहा था कि आपके लिए कपड़ा बनाऊं। अच्छा साहब जज़ाकल्लाह, चलिए हम तो। कोई कहेगा मौलवी साहब जी चाह रहा, बहुत दिन से अहलिया कह रही थी कि मौलवी साहब की दावत कर। अब मौलवी साहब की दावत की तो 2-3 तरह का खाना पक्का, उनमें एक मुर्गा भी आ गया। चूंकि असल में बचपन में मुर्गे बहुत बनते हैं, वो थोड़ी थोड़ी सी बातों पर उस्ताद जी कहते रहे मुर्गा बन जा। अब ये बेचारे कान पकड़ के नीचे को हाथ डाल के अपनी टांगों के नीचे को मुर्गा बन जाते हैं। फिर उस मुर्गे से इतना ताल्लुक होता है कि मौत तक ये मुर्गा इनका पीछा नहीं छोड़ता है। बस अल्लाह ताला नवाजता है, बहुत नवाजता है। देखिए वही अल्लाह के काम में लगते हैं। असल में ये कुरान अल्लाह की किताब है। जो आदमी अल्लाह के कलाम की खिदमत में लगेगा, अल्लाह ताला उसकी खिदमत फरमाएगा। ये बिल्कुल तयशुदा प्रोग्राम है। जो आदमी ये समझता है 5-7 हजार रुपए की तनख्वाह में क्या हो रहा है, कैसे पढ़ाऊं मैं, ये तो फैमिली को भी अपनी नहीं देख पाएगा। 6-7 हजार रुपए में क्या करेगा इस दौर में? दूध आता है 50 रुपए किलो, चीनी आती है 40 रुपए किलो, और गोश्त आता है 150 रुपए किलो, और हांडी बनने में लग गए 200 रुपए। क्या कर लेगा ये? कैसे अपनी फैमिली को पालेगा? याद रखना, जिस आदमी की ये सोच हो कि मैं इस बुनियाद पर अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ा रहा हूं कि आगे
चल करके ये बेकार हो जाएगा। तो फिर आपने कभी देखा है किसी हाफिज कुरान को दर दर की ठोकरें खाते हुए? किसी को देखा है आपने कि हाफिज कुरान या आलिम दीन ने नौकरी न मिलने की बुनियाद पर खुदकुशी की हो? और हम कहते हैं कि BA और MA करने वालों को अगर नौकरी नहीं मिलती तो बहुत से लोगों को खुदकुशी करते हुए अखबारों में पढ़ा है। ये अल्लाह ने इनके अंदर सब्र पैदा कर रखा है। ये थोड़े पर कनात करते हैं, थोड़े पर कनात करते हैं, फिर अल्लाह ताला इनका जो इनका ताउन होता है वो करता है, इन्हें आगे बढ़ाता है, इनके दर्जात के अंदर बुलंदियां पैदा फरमाता है। तो भाई जिसने कुरान के साथ जो वाबस्तगी इख्तियार कर ली, खुदावंद ताला उसको अपने से जोड़ लेता है। कुरान अल्लाह के अंदर से निकल के आया है, अल्लाह का कलाम है, और जिसके अंदर दाखिल हो जाएगा उसे अल्लाह से मिला देगा। ये कुरान का खासा है। क्या बताया मैंने अभी, समझ में आया कि नहीं? है कुरान अल्लाह के अंदर से निकल करके आया है, और जिस बंदे के अंदर दाखिल हो जाएगा उस बंदे को अल्लाह ताला से मिला देगा। ये कुरान करीम का खासा है, अल्लाह से जोड़ पैदा कर देगा उसका। इसलिए हाफिज कुरान और आलिम दीन अल्लाह के साथ बहुत खास जोड़ रखते हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को आलिम बनाए, हाफिज बनाए, कुरान करीम के पढ़ने वाला बनाए। जब तक ये कुरान दुनिया में बाकी है, ये दुनिया बाकी है, और जब ये कुरान की तालीम दुनिया से खत्म हो जाएगी मेरे भाई, ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने क्या फरमाया? तवज्जो रहे, अन-नज़्रु इला किताबिल्लाही इबादतुन, किताबुल्लाह को देखना इबादत है, और जब किताबुल्लाह को देखना इबादत है तो जिसके अंदर किताबुल्लाह दाखिल हो जाए उसे देखना भी इबादत है। इसीलिए फरमाया अन-नज़्रु इलल आलिमी इबादतुन, आलिम को देखना भी इबादत है। आपसे मैं बहुत मुख्तसर तौर पर, दुआ का वक्त हो रहा है, फिर उसके बाद दुआ करेंगे, एक सवाल और करता हूं, और उसके बाद वक्त की किल्लत की बुनियाद पर बात को खत्म करने की तरफ लाऊंगा। आप ईमानदारी से ये बताइए कि अगर कुरान करीम कागजों के ऊपर लिखा जाए तो आप कागज से इस बुनियाद पर मोहब्बत करते हो ना कि उसके ऊपर कुरान करीम के अल्फाज लिखे हुए हैं? क्यों भाई बताओ? किसी कागज से इस बुनियाद पर मोहब्बत होने लगती है कि उसके ऊपर अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है, जबकि वो कागज किसी कारखाने में तैयार हुआ है। ये मैं अपने इन अहबाब से भी कहता हूं कि इस मिसाल को जरा ध्यान से सुने। कोई कागज किसी कारखाने में तैयार हुआ हो, और कारखाने से वो फिर बाजार में आया हो, बाजार से फिर उस कागज को खरीदा गया हो, कागज को खरीदा गया है, प्रेस वालों ने खरीदा, कुतुब खाने वालों ने खरीदा, और फिर उस कागज के ऊपर मुख्तलिफ तरह की किताबें लिखी गई हैं। कागज वही है, कारखाना वही है, मगर लाने के बाद उसके ऊपर जो तहरीर कर दी गई है चीजें, एक कागज वो है जिसके ऊपर इंजीनियरिंग की किताब तहरीर कर दी गई, एक कागज वो है जिसके ऊपर डॉक्टरी की किताब तहरीर कर दी गई, एक कागज वो है जिस पर वकालत की किताब तहरीर कर दी गई, और एक कागज वो है जिस पर अल्लाह का कलाम कुरान करीम के अल्फाज तहरीर कर दिए गए। आप तवज्जो से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मैं आपको एक मिसाल याद आई, इस एतबार से मैं खास तौर से आपकी तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो के साथ सुनिए। आपको कागज एक कारखाने में तैयार हुआ, बाजार में आया, कुतुब खाने वालों ने खरीदा, कुछ कागज के ऊपर तो उसी में से इंजीनियरिंग का कोर्स मुरतब कर दिया गया, कुछ कागज को लिया और डॉक्टरी का कोर्स मुरतब कर दिया गया, कुछ कागज को लिया और वकालत का कोर्स मुरतब कर दिया गया, कुछ कागज को लिया और कुरान करीम तैयार कर दिया गया, यानी उनके अल्फाज उसके ऊपर लिख दिए गए। अब ये 4 किताब बन गई, एक यहाँ रखी है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब इधर से 4 बच्चे आए, 4 बच्चे आए, उठने के बाद एक ने उठाया कुरान शरीफ को पढ़ा तो हाफिज बन गया, एक ने उठाया इंजीनियरिंग के कोर्स को पढ़ा तो इंजीनियर बन गया, एक ने उठाया वकालत के कोर्स को पढ़ा तो वकील बन गया, एक ने उठाया डॉक्टरी के कोर्स को पढ़ा तो डॉक्टर बन गया।
अब थोड़ा सा इससे पहले मैं आपसे एक सवाल और करता हूं, आप ईमानदारी से बताइए, दुनिया में जितनी भी किताबें हैं और ये चारों किताबें जो आपके सामने मैंने बताई, आपकी निगाहों में एक तो है इंजीनियरिंग की किताब, एक डॉक्टरी की किताब, एक वकालत की किताब, एक कुरान करीम, चारों एक ही कारखाने के कागज के ऊपर लिखे हुए हैं। अब आप ये बताइए कि चारों में से आपकी निगाहों में कौन सी किताब अफजल है? वो सामने जो बैठे हुए हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं, जोर से बोलो। कुरान करीम अफजल है ना इन चारों में? और वर्का तो एक ही कारखाने में तैयार हुआ था। कुरान लिखने से पहले सारा कागज एक ही था ना आपकी निगाहों में भी, लेकिन जब कुरान शरीफ इस पर लिखा गया तो अब ये कुरान से निस्बत होने की वजह से इस वर्के का हुक्म ये हुआ, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, के पाक लोग ही इसको छुएंगे, बेवजू छूना भी इसको जायज नहीं रहा। कागज का भाव बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कागज की हैसियत और मर्तबा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बहुत अच्छे, आपने इसका इकरार कर लिया कि कागज की हैसियत इसलिए बढ़ गई कि इसके साथ अल्लाह का कलाम चिपक गया, अल्लाह का कलाम जुड़ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया के अंदर निगाह डालते हो, आपने डॉक्टर की तारीफ की, फैमिली बहुत अच्छी है माशाल्लाह, डॉक्टर हैं, फैमिली बहुत अच्छी है, इंजीनियर हैं, फैमिली बहुत शानदार है, वकील हैं, आपने तो एक बार भी नहीं है फैमिली बहुत अच्छी है, मौलवी है। ये दोगली पॉलिसी कैसी है? थोड़ी सी देर पहले आप कहते हैं कि कागज बढ़िया है, ये कुरान हमारी निगाहों में अफजल है। आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर ये कुरान के अल्फाज किसी कागज के ऊपर उतर जाते हैं, आपने उस कागज को आला माना, अगर यही अल्फाज किसी हाफिज कुरान के सीने में उतर जाएं, किसी इंसान के सीने में उतर जाएं, तो जिस तरह से ये अल्फाज किसी कागज के ऊपर लग जाएं, कागज पर चिपक जाएं, कागज पर उतर जाएं, उस कागज को तमाम कागजों में अफजल बना देते हैं। और फिर वो कागज इतनी हैसियत का हो जाता है, ना कोई उसे बुरा कह सकता है, ना कोई नापाक उसको छू सकता है। हर आदमी उसे उठा करके अकीदतन सीने से लगाएगा, प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, मैं इस बुनियाद पर के उस पर कुरान करीम अल्लाह का कलाम लगा हुआ है, चिपका हुआ है। ये कुरान अगर किसी कागज के ऊपर लिखा जाए, आपकी निगाहों में अफजल है, और यही कुरान किसी इंसान के सीने में उतर जाए, उसकी हैसियत आपकी निगाहों में कागज के बराबर भी नहीं रही है। ये बात बार बार तज्जिया करने की और बार बार सोचने की है कि कागज पर कुरान के अल्फाज बोलते नहीं है, खामोश हैं, और कुरान किसी के सीने में उतर जाए तो बोलता है। कागज पर अलहम्दु की सूरत लिखी हुई है, सूरह बकरा है, आले इमरान है, तमाम सूरतें 114 उस कागज पर लिखी हुई हैं, मगर कभी भी आपने मस्जिद की ताकों में रखे हुए कागज को बोलते हुए नहीं सुना कि बोलने लग गई ये सूरतें। लेकिन आपने जिसके सीने में उतर गई उसको रमजान में भी और गैर रमजान में भी बोलते हुए सुना है। वो अल्लाहु अकबर कह के अल्हम्दु की सूरत बोलता है, सूरह बकरा बोलता है, पीछे से एक दूसरा कुरान है, उसके सीने में दूसरा हाफिज है, गलत बोलता है तो पकड़ करता है, ये गलत पढ़ दिया आपने, ऐसे नहीं ऐसे है। ये कुरान अगर इंसान के सीने में उतरता है तो बोलता है, मजाल के कोई गलत पढ़ दे। और ये कुरान जो कागज पर है बोलता नहीं है। हमारी सबू हाली बड़ी अजीब व गरीब है। हम कुरान करीम से इसलिए प्यार करते हैं और उस कागज से कि उसके साथ अल्लाह का कलाम वाबस्ता हो गया, और इस हाफिज कुरान से कोई प्यार नहीं है। हालांकि हम कहते हैं कि यह हाफिज भी बेइंतहा प्यार और मोहब्बत करने के काबिल है, क्योंकि ये पहले जैसा नहीं, अब इसके अंदर कुरान करीम उतर गया। देखिए, अगर कुरान करीम फट जाए, बोसीदा हो जाए, पुराना हो जाए, दीमक लग जाए, तब भी वो कुरान कुरान है और उसके ऊपर हमें अकीदा है, हमारा मोहब्बत की निगाह डालनी पड़ेगी। ये कुरान जब किसी के सीने में उतर जाए, अमल अगर कमजोर हो जाए, तब भी हमारा अकीदा है कि इसके सीने में कुरान है। हमारे लिए हाफिज कुरान हमेशा काबिल एहतराम है।
थोड़ी सी भूल है आवाम की, इस भूल को निकालने की जरूरत है। अन-नज़्रु इला किताबिल्लाहि इबादतुन, कुरान करीम को देखना इबादत है, और जब ये कुरान किसी के अंदर उतर जाए उसको देखना भी इबादत है। इसीलिए इब्ने मसूद ने कहा अन-नज़्रु इलल आलिमी इबादतुन, किसी आलिम को देखना भी इबादत है। अगर कोई आलिम हो गया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाफिज कुरान का मकाम तो ये है कि वो 10 गुनाहगारों को जो जहन्नम के हकदार बन गए उन्हें सिफारिश करके जन्नत में ले जाएगा। लेकिन मेरे भाई, जो आलिम दीन बन गया, अल्लाह ने उसका मकाम इतना ऊंचा बनाया, फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो आलिम हो गया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे बुलाएगा कि मैंने तुझे इसलिए इल्म दिया था ताकि इज्जत अफजाई करूं, आज मैं तेरी इज्जत अफजाई करता हूं। जाओ अपने मुरीदीन और अपने मुतवस्सिलीन और अपने मुताल्लिकीन में से जितनों को चाहो बख्शवा लो, चाहे उनकी तादाद आसमान पर निकलने वाले तारों के बराबर ही क्यों ना हो। ये एक आलिम दीन की अफजलियत है। इसलिए मेरे भाई, अपने बच्चों को कोशिश करें हाफिज भी बनाएं और आलिम भी बनाने की कोशिश करें। चौथा फतवा अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का ये था अन-नज़्रु इला वजहिल वालिदैनि इबादतुन, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। माँ बाप हैं, हम उनसे पैदा हुए हैं, उनके चेहरे का दीदार करना हमारे लिए इबादत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप को देखने से हज मबरूर का सवाब मिलता है, हज और उम्रे का सवाब मिलता है। एक साहबी कहने लग गए, या रसूल अल्लाह, अगर आदमी 100 मरतबा अपने माँ बाप को सुबह से शाम तक देखे फिर? आका ने फरमाया खुदा की मेहरबानियां तो मेरे भाई उससे बहुत ऊंची हैं। अल्लाह ताला 100 मरतबा देखने वाले को 100 हज और उम्रों का सवाब इनायत फरमाता है। माँ बाप के साथ भी बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं। बहुत कम माँ बाप ऐसे हैं और बहुत कम घर ऐसे हैं जहां पर प्यार और मोहब्बत के हालात हों, वरना औलाद से माँ बाप बहुत परेशान हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनिए नौजवानों, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद, फरमाया बाप राजी है, अल्लाह भी राजी है। व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद, और फरमाया बाप अगर नाराज है तो रब भी नाराज है। बाप तुम्हारा बदअमल सही, बाप माना कि कैसा ही सही, और तुम कितने ही बड़े आलिम सही, कितने ही बड़े पैगंबर सही, मगर बाप तुम्हारे लिए फिर भी काबिल एहतराम। काफिर बाप भी और काफिर माँ भी काबिल एहतराम हैं। ठीक है, वो अपने मजहब के लिहाज से कुछ भी हो, मगर आपके लिए तो उसका मकाम माँ का मकाम है और बाप का मकाम है, बाल सूरत काबिल एहतराम है। किसी नाजायज काम का हुक्म दे, किसी के लिए जायज नहीं है कि माने, लेकिन बाप और माँ होने की हैसियत से उनका मर्तबा बहुत बुलंद बाला। खूब अच्छी तरह ज़हन में रहे, माँ और बाप का आलम ये है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी माँ बाप के साथ बदकिरदारी करता है, बदतमीजी करता है, क़यामत के दिन वो आदमी जन्नत की बू तक नहीं सूंघ सकेगा, और जन्नत की बू तो 500 साल की दूरी से आनी शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला माँ बाप के नाफरमान पर इस कदर नाराज होता है। माँ बाप के साथ उसने सुलूक फरमाए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल जन्नत तहता अक़दामि उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है, माओ के कदमों के नीचे है। माओ के कदमों के नीचे होने के माना है कि भाई अपने माँ बाप के, अपनी माओ के पैर दबाओ, अपनी माओ के पैर दबाओ, जन्नत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। आजकल लोग कहते हैं साहब मैं फलां का खादिम और फलां आदमी फलां का खादिम। खिदमत करो, अच्छी बात है, बुजुर्गों की खिदमत करना अच्छी बात है। जमात में गया साहब, अमीर साहब की हमने बड़ी खिदमत की, और मरकज में गए साहब, हजरत जी मौलाना साहब से 4 बार मुसाफा हुआ। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया बात है। और जी एक मरतबा तो उनके पैर दबाने का मौका मिल गया, और जी एक मरतबा तो सर पर तेल लगाने का मौका मिल गया। बड़ी खुशी के साथ आकर के बयान करता है, और जी मैं देवबंद गया जी, मौलाना अरशद मदनी साहब से मेरा बहुत प्यार से मुसाफा हुआ, ऐसा लग रहा जैसा कि जन्नत आज ही मिल गई हो। बहुत अच्छी बात है।
तुम्हारे घर में मौलाना अरशद मदनी जैसे लाखों कुर्बान, तुम्हारा बाप मौलाना साद और मौलाना फलां से कहीं ज्यादा अफजल है तुम्हारे लिए। मुझे ये बताओ कि अपने बाप के पैर कौन दबाता है, माँ की खिदमत कौन करता है, बाप के कपड़े कौन धुलता है, बाप के सर में कौन तेल लगाता है, उनके पैरों को कौन दबाता है। बाप कराहता है बीमार होकर के, कोई बेटा उसके बदन को दबाने को नहीं जाता है। सवाल ये है कि किसी और के साथ आपने खिदमत का मामला किया तो अपने आप को अफजल इतना समझते हो कि लोगों के सामने बार बार बयान करते हो। मैं इसका मुखालिफ नहीं, मैं कहता हूं खूब दबाइए उनके पैर, खूब कीजिए उनकी खिदमत, उसका सिला आपको मिलेगा, एक मुस्तकिल चीज है। लेकिन आपका पीर आपके घर में है, आपका बड़ा आपके घर में है, आपकी जन्नत आपके घर में है, आपके रब की रजा की शर्त आपके घर में है। आपने अपने माँ बाप के साथ क्या किया है इसके ऊपर 100 बार गौर कीजिए, 100 बार गौर कीजिए। रात दिन उलमा की खिदमत करो, रात दिन उनके पैर धुलो, रात दिन उनके कपड़े धुलो। अगर आपने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, उनके कपड़े धोना और उनके पैर दबाना और उनके साथ ये करना और वो करना, कोई कार आमद नहीं होगा, कोई कार आमद नहीं होगा। लोगों ने अपने माँ बाप के साथ बदसलूकियां की। और याद रखिए नौजवानों, तुम्हारी बदसलूकी की वजह से तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेगम को जुर्रत हुई है कि वो तुम्हारी मां की तुम्हारे सामने बेइज्जती करती है। वरना क्या मजाल अगर तुम अपने बाप और मां के साथ एक टांग खड़े हो और इताअत और फर्माबरदारी में ऊंचा किरदार अदा करो, तो दूसरे का खून है, बाहर से आई हुई है, हिम्मत नहीं हो सकती है कि तुम्हारे बाप और तुम्हारी मां के साथ बेइज्जती से पेश आए। जितने घरों में हमारी दुल्हनें हमारे माँ बाप की बेइज्जतियां करती हैं, वो हमारी अपनी कोताहियों का नतीजा है। उसने देख लिया कि जब यही इस तरह से कर रहा है, कोई इनके साथ उसने सुलूक नहीं कर रहा, तो मेरे क्या लगे। उसी के सहारे पर वो भी उनका सामना बरतती है, वो भी उन्हें गाली बकती है, और फिर आने के बाद तुम आए, तुम्हारा दिमाग भर देती है, तुमसे और गालियां बकवाती है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। जो जवान अपने घरों में इस तरह की हरकत करते हैं, उनको इस हरकत से बाज आना चाहिए। बाज दफा 5-5 बेटों की माँ और रोटी एक जगह भी उसे खाने को चैन से नहीं मिल रही है। पड़ोसियों में जाकर के अपने आंसू बहा करके अपना दुख रोती है। याद रखना नौजवान और कारोबार के एतबार से बहुत बुलंदो बाला कारोबार के मालिक, याद रखना अगर बाप और माँ की आंखों में से आंसू गिर गया और गैर के सामने गिर गया और तुम्हारे लिए बद्दुआ निकल गई उस बाप और माँ की जबान से, तो इस जवानी को बर्बाद करने के लिए एक कतरा आंसू काफी हो सकता है। लोग कहते हैं कि साहब दुआ, मौलाना साहब दुआ कर दो। अबे क्या करें, दुआ कर दो जी, कारोबार गड़बड़ हो रहा है, दुआ कर दो जी, ऐसा लग रहा कि घर पे किसको जिन्नात का असर है, अजी कारोबार बंद गया। उससे पूछा करो मौलाना तेरे माँ बाप का तेरे साथ में क्या सुलूक है। अगर किसी के साथ माँ बाप का अच्छा सुलूक नहीं है, माँ बाप में और उसमें नाराजगी है, फिर मौलवियों के तावीज इतना भी असर नहीं करेंगे। इमाम हरम से जाके तावीज ले लेना, ये ढोंग और ड्रामा तो बन सकता है, तेरे कारोबार को इतना फायदा नहीं पहुंचा सकता है। लिख लो और जिस दारुल इफ्ता से चाहें आप तसल्ली कर सकते हैं अपना फतवा लेकर के। ये मजाक नहीं है, ये माँ बाप है, उनके साथ बदकिरदारियां, उनके साथ बदतमीजियां, और फिर कहें कि मौली साहब कारोबार खोल दो। उस बंदे से तो नाराज होने का ऐलान खुदा ने कर दिया जो अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करे। उस बंदे के साथ तो अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा नाराजगी का इजहार फरमाया है। इसलिए मेरे भाई अपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक करो। भला जिस बाप को देखना इबादत, जिस माँ को देखना इबादत, जिस माँ और बाप को
मोहब्बत की निगाह से देखने से घर बैठे मकबूल तरीन हज और उम्रे का सवाब मिल जाता हो, उस माँ बाप की नाफरमानी करने पर किस कदर गुनाह होगा और कितना अल्लाह नाराज होगा। सुबह को तुम कारोबार पर जाओ, माँ बाप अगर राजी हैं, सुबह से शाम तक दुआ करते रहे मेरे बेटे का कारोबार बढ़े, बुलंद हो और ये हो और ये हो, बेटे सलामती से जाइयो सलामती से तू आए। जब माँ की दुआएं इतनी, किताबों में लिखा है मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का जब इंतकाल हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ने वही के जरिए फरमा दिया था, मूसा अब तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है, जरा सा संभल कर रहियो। बहुत सारी वो बातें जो आपकी तरफ आ रही होती माँ की दुआओं से दूर होती रहती थी। भला जब पैगंबर को अल्लाह ये फरमा रहा है, तुम और हम कौन हैं? माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में बड़ी कबूल होती हैं। कहीं जाकर किसी और से लेने के बजाय वही लिया करो अपने माँ बाप की दुआ। अम्मा जान मैं फला जगह जा रहा हूँ, पूछ करके जाया करो। आज का दौर इतना आम दौर नहीं है, माँ कहती रहे जब बेटे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा, बताने को तैयार नहीं कहाँ जा रहे हो। उसकी कौख से जन्म लिया है तो हमने उसे पूछने का हक है कि आप कहाँ जा रहे हो। यूं ही चले जाते हो उठ करके मुंह उठा करके जानवरों की तरह से निकले भागे हुए जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं है, कहाँ जा रहा है, कब आया है कुछ पता नहीं। माँ के सामने डांट फटकार करता है। आए हाय कैसे होगा, कैसे होगा। माँ की दुआ लिया करो, बाप की दुआ लिया करो, रात दिन इनकी दुआएं लिया करो, इन्हें नाराज मत किया करो। जितनी इनकी ज्यादा दुआ लोगे उतने ही फलोगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, उतने ही आगे बढ़ोगे, उतने ही तुम्हारे सारे काम बनेंगे, सारे काम बनेंगे। तावीज़ों के चक्कर में ना पड़ के माँ बाप की दुआ ले लिया करो। अल्लाह हम सबको माँ बाप का मुती और फरमाबरदार बना दे। 4 फतवे आपकी समझ में आ गए? क्या क्या? अन्नज़रु इला किताबिल, अन्नज़रु इला काबता इबादतुन, काबे को देखना इबादत। अन्नज़रु इला किताबिल्लाह की इबादतुन, अल्लाह की किताब कुरान करीम को देखना इबादत। अन्नज़रु इलल आलिम इबादतुन, आलिम को देखना इबादत। अन्नज़रु इला वजहिल वालिदैन इबादतुन, और माँ बाप का दीदार करना और उनकी जियारत करना इबादत। चारों बातें याद रखोगे, चारों बातें याद रखना और चारों बातों के ऊपर अमल करने की कोशिश करना। देखो हमारे लिए इस वक्त में यहाँ बैठने का दुआ हो रही है भाई। जो लोग इधर उधर हैं वो यहाँ महफिल में आ जाएं, नज़दीक आ जाएं। नज़दीक होने के बाद दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे मकासिद हसना में कामयाबी अता फरमाए। जो मदरसा महबूबुल उलूम है, आपको भी महबूब है कि नहीं है? सुना के नहीं नाम इसका, मदरसा महबूबुल उलूम का? अरे सुना है। सर्दी तो लगेगी तुम हाथ निकालने में, लेकिन हाथ निकाल के जरा ऊपर को उठा के बताओ, 2 बातें समझ में आएगी। एक तो ये आएगी कि हाँ मदरसे से मोहब्बत करो, दूसरी ये आएगी कि तुम जाग रहे हो। जरा बताइए, मदरसा महबूबुल उलूम से मोहब्बत हैगी? माशाअल्लाह सबको है मोहब्बत तो है, ज़बानी आमली, सिर्फ ज़बान से अमल से, अमल से भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। अगर अमल से है तो थोड़ा सा इजहार मोहब्बत करो, इजहार मोहब्बत करो। मदरसे को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, चूँकि अभी मदरसा ज़ेर तामीर है, उसके पिलर वगैरह और कुछ काम हुआ है उसके अंदर, इसलिए उसकी तामीर को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत है हमें ईंटों की, ज़रूरत है हमें सरिये की, ज़रूरत है हमें रेत की, ज़रूरत है हमें डस्ट की, ज़रूरत है हमें नकद पैसे की। आप में से कौन कौन तैयार हैं जो नकद पैसा जमा कराएं, ये बताएं कि हम इतना सरिया देंगे, इतना सीमेंट देंगे और इतना बजरपुर देंगे, इतना रेत देंगे। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। एक आदमी अपना मकान बनाता है और किसी न किसी तरह से, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, लोन वोन ले ले हुए है बाज दफ़ा, और मकान खड़ा कर देता अकेला आदमी। और ये मदरसा तो सारे गांव का मदरसा है, पूरे गांव का मदरसा है। पूरे गांव से अपील की जाती है कि
आप इस मदरसे के लिए क्या कर रहे हैं, आप वो करके दिखाइए। आप में से खड़े हो जाएं भाई, अब मैं 20,000 फिर 50,000 और 40,000 के मुतालबे से शुरू करूं कि साहब कौन है जो 50,000 रुपए दे। 50,000 रुपए मैं क्या कहूं, आप हजरात ही खुद, अगर आपको अल्लाह ताला ने ये हैसियत दी है, देखिए हैसियतें आपकी अल्लाह जानता है या आप जानते हो, मैं तो जानता नहीं हूं। मदरसा है आपका और आपकी हैसियत है, आप जानते हो, इसलिए दिल खोल करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छावनी के लिए कौन कौन देता है। मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसे रसूलुल्लाह की छावनियाँ हैं, यहाँ रसूलुल्लाह के मेहमान आते जाते हैं। आप में से अपने अपने मेहमानों की बड़ी तवाज़ो करते हो, यहाँ रसूलुल्लाह के मेहमान आएंगे, दीन इस्लाम को हासिल करेंगे, कुरान करीम को पढ़ेंगे। आपके गांव में मदरसा कायम होगा और जहाँ मदरसा होता है वहाँ रात और दिन अल्लाह की रहमतें बरसती हैं।